हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे राजस्थान में जो जनजातीय आंदोलन हुए थे, उन जनजातीय आंदोलन से जो विगत परीक्षा में, पीछे की परीक्षा में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, उन क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे। कल हमने इसी जनजातीय आंदोलन में पूछे गए क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा की थी। आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं, आगे पढ़ते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का, सूरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? किस जनजाति के? हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई ये जो सूरजी भगत है, ये राजस्थान के कौन से किसान आंदोलन से, जनजाति आंदोलन से जुड़े हुए? अच्छा, कौन से जनजाति आंदोलन जिसके अंदर किस जनजाति ने आंदोलन किया था, वो पूछ रहे हैं। तो सूरजी भगत एक आंदोलन हुआ था राजस्थान में, भक्त आंदोलन, भक्त आंदोलन। और ये जो भक्त आंदोलन है, इसको चलाने वाला कौन था? तो गोविंद गिरी। गोविंद गिरी, इस गोविंद गिरी ने एक पंथ चलाया था, भगत पंथ। भगत पंथ, गोविंद गिरी ने एक पंथ चलाया और पंथ का क्या नाम? भगत पंथ। इस भगत पंथ की पालना करने वाले जो भी शिष्य, वो गोविंद गिरी के भक्त कहलाएंगे। शिष्य क्या कहलाएंगे? भक्त। तो इस गोविंद गिरी के एक दो शिष्य थे जो फेवरेट, मुख्य शिष्य थे, जिन्होंने इस भक्त आंदोलन को लीड किया था गोविंद गिरी के साथ में। उन शिष्यों का नाम था सूरजी भगत, सूरजी भगत और पुंजाधीर जी, पुंजाधीर जी। दोनों कौन से आंदोलन से जुड़े हुए? भक्त आंदोलन से जुड़े हुए। इसका मतलब इसमें तो यह पूछ रखा, सूरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति धार्मिक सामाजिक आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो कौन से है? भक्त आंदोलन से। और भक्त आंदोलन चलाया किस जाति का आंदोलन है ये? तो ये जो आंदोलन है, ये भील जाति। कौन सी जाति? भील जो जनजाति है, इस भील जनजाति ने यह आंदोलन किया था, भील जनजाति। इसका मतलब ये जो सूरजी भगत है, भील जनजाति का जो आंदोलन है, उस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। भील इसके अंदर ऑप्शन में है क्या? है। तो इसका मतलब राइट आंसर इसका क्या होगा? भील होगा। यह भक्त आंदोलन भीलों के द्वारा चलाया गया था। अच्छा, इसी प्रकार से एक हुआ था एकी आंदोलन, एकी आंदोलन। और इस एकी आंदोलन को चलाने वाला जो बंदा था, उसका नाम था मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत ने यह आंदोलन चलाया था, एकी आंदोलन। और इस एकी आंदोलन के अंदर किस जनजाति ने यह आंदोलन किया था? तो इसमें भील भी थे, लेकिन भील के साथ में ग्रासिया जनजाति। भील के साथ में कौन सी जनजाति है? ग्रासिया जनजाति। तो दोनों जनजातियों ने मिलकर एक आंदोलन चलाया था, वो आंदोलन है एकी आंदोलन। हमें कौन सा पूछ रहा है कि यह जो सूरजी भक्त है, वो कौन से आंदोलन से, किस जनजाति के आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो भील जनजाति के आंदोलन से जुड़े हुए थे। भील जनजाति के आंदोलन से सूरजी भक्त, पुंजाधीर जी और गोविंद गिरी, ये तीनों जुड़े हुए थे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का दूसरा क्वेश्चन, गोविंद गिरी के प्रमुख शिष्य कौन थे? दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? गोविंद गिरी है, इस गोविंद गिरी ने एक आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? भक्त आंदोलन, भक्त आंदोलन। इस भक्त आंदोलन से पहले इन्होंने एक पंथ चलाया था, भगत पंथ, भगत पंथ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिस प्रकार से शुद्धि आंदोलन चलाया, और शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद से यह प्रेरित होकर इन्होंने एक पंथ चलाया था, गोविंद गिरी ने, भगत पंथ। और इस भगत पंथ से कई लोग जुड़े थे। इनमें से जो इनके गोविंद गिरी के जो प्रमुख शिष्य थे, उनमें से थे एक पुंजाधीर जी, पुंजाधीर जी और सूरजी भक्त, सूरजी भक्त। तो ये दोनों इसके प्रमुख शिष्य थे, सूरजी भक्त। कई बार यह भी पूछ लिया जाता, पुंजाधीर जी और सूरजी भक्त का संबंध किस आंदोलन से है? तो कौन से आंदोलन से? भक्त आंदोलन से। किसके शिष्य थे? किसके शिष्य थे? पुंजाधीर जी और ये सूरजी भक्त किसके शिष्य थे? गोविंद गिरी के शिष्य थे। तो इसका राइट आंसर होगा पुंजाधीर जी। मोतीलाल तेजावत, मोतीराम तेजावत तो वैसे एक ही आंदोलन से जुड़े हुए थे, एक ही आंदोलन से। कौन से आंदोलन से जुड़े हुए थे? ये एक ही आंदोलन से। जो ठाकरी पटेल है, इस ठाकरी पटेल के साथ में एक बंदा और था, नाम
बिजोलिया। तो ये जनजातीय किसान आंदोलन से इसका कोई लेना देना नहीं, बिजोलिया किसान आंदोलन से। क्योंकि जब बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 के अंदर हुई, तब साधु सीताराम दास ने ठाकरी पटेल और नानाजी पटेल नामक दो व्यक्तियों को राणा जी के पास में बातचीत करने के लिए भेजा था। तो उनमें जो राणा जी के पास में दो बंदे गए थे, उन बंदों का नाम था नानाजी पटेल और ठाकरी पटेल। कौन से आंदोलन से गए थे? बिजोलिया आंदोलन से। आगे दे रखा विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। कब जुड़े थे? तो 1916 ईस्वी के लिए बिजोलिया आंदोलन से जुड़े थे विजय सिंह पथिक। बाद में 1927 के अंदर विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से अपने आप को अलग कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोविंद गिरी के प्रमुख शिष्य कौन थे इन सब में? तो पुंजा धीर जी इसके प्रमुख शिष्य थे। पुंजा धीर जी के साथ में एक ध्यान और रखना, सूरजी भक्त। तो पुंजा धीर जी, सूरजी भक्त और गोविंद गिरी तीनों ने मिलाकर एक आंदोलन चलाया था, वो आंदोलन है भक्त आंदोलन। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो आज का तीसरा क्वेश्चन है, 1883 ईस्वी में किस जनजाति के किसानों ने बांसवाड़ा व डूंगरपुर क्षेत्र में गोविंद गिरी आंदोलन प्रारंभ किया था? अच्छा, इस आंदोलन का नाम ही चेंज कर दिया कंफ्यूज करने के लिए। कौन सा आंदोलन? गोविंद गिरी आंदोलन। वास्तव में यह गोविंद गिरी आंदोलन नहीं है, इस आंदोलन का नाम था भक्त आंदोलन। भक्त आंदोलन। और ये जो भक्त आंदोलन है, इसको चलाने वाला यदि कोई बंदा, शुरू करने वाला, उसका नाम गोविंद गिरी है। तो गोविंद गिरी ने आंदोलन चलाया था भक्त आंदोलन। इस भक्त आंदोलन में जो ज्यादा संख्या में जनजाति भाग लेती है, जनजाति, वो जनजाति थी भील। कौन सी जनजाति भाग लेती है? भील जनजाति। इसका मतलब ये जो पूछ रहा है, ये भक्त आंदोलन के बारे में पूछ रहा है, और कौन सी जनजाति भाग ले रही है? तो भील जनजाति। तो इसका राइट आंसर तो वैसे क्या होगा? भील जनजाति बी, क्योंकि भक्त आंदोलन भील जनजाति ने ही चलाया था। भील और ग्रासिया दोनों ने मिलकर एक आंदोलन चलाया था, वो था एकी आंदोलन। एकी आंदोलन। इस एकी आंदोलन में दोनों जनजाति जो है, भील और ग्रासिया दोनों, इन दोनों ने एक ही आंदोलन में भाग लिया था। और इस एक ही आंदोलन को चलाने वाला कौन था? तेजावत। तेजावत, मोतीलाल तेजावत जो है, वो एक ही आंदोलन को चलाया था। तो भील, सिर्फ भील कौन से में? भक्त आंदोलन में। भील और ग्रासिया दोनों मिली भी कौन से में? एक ही आंदोलन में। एक है धाकड़। ये जो धाकड़ जनजाति है, ये धाकड़ जनजाति बिजोलिया जो किसान आंदोलन हुआ था, वह बिजोलिया के साथ में एक और था बेगू। तो बेगू व बिजोलिया दोनों के अंदर जो किसान ज्यादा संख्या में भाग ले रहे थे, किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे, उस जाति के किसान का नाम था धाकड़। तो धाकड़ जाति के किसानों ने बिजोलिया और बेगू के अंदर आंदोलन किया था। भक्त आंदोलन किसने चलाया था? भील ने, सिर्फ भीलों ने चलाया था। इसके अंदर सबसे ज्यादा भील थे, लेकिन जो भील और ग्रासिया दोनों मिले हुए कौन से आंदोलन में थे? तो एक ही आंदोलन जो मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया था। धाकड़ जो किसान है, वो बिजोलिया और बेगू जो किसान आंदोलन में थे, उसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग लिया था। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो आज का 4 नंबर क्वेश्चन है, गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद गिरी ने एक आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन को हम किस नाम से जानते हैं? पीछे हमने 3-4 क्वेश्चन किए थे, उनके अंदर हमने ये चर्चा की थी कि गोविंद गिरी ने एक आंदोलन चलाया था भील जनजाति को एकत्रित करके, उस आंदोलन का नाम है भक्त आंदोलन। तो कौन से आंदोलन चलाया था? भक्त आंदोलन। इसमें राइट आंसर क्या होगा? भक्त आंदोलन। भक्त आंदोलन कौन सी जनजाति का है? तो भील। भक्त आंदोलन में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति भाग लेती है? भील जनजाति भाग लेती है। तो इसका राइट आंसर होगा भक्त आंदोलन। पे 1 नंबर ऑप्शन क्या? एक ही आंदोलन ने चलाया। एक ही आंदोलन जो मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया था, मोतीलाल तेजावत। तो तेजावत ने यह आंदोलन चलाया था। कब चलाया? तो 1921 ईस्वी के अंदर। चित्तौड़गढ़ के अंदर एक जगह पड़ती है मातृकुंडिया। मातृकुंडिया, तो इस मातृकुंडिया नामक स्थान से मोतीलाल तेजावत ने सन 1921 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया था, जिसे हम एक ही आंदोलन के नाम से जानते हैं। यह जो शुद्धि आंदोलन है, यह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया आंदोलन है। और इस शुद्धि आंदोलन के दौरान यह स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के बहुत बड़े व्यक्ति हुए हैं। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन। अच्छा, इस शुद्धि आंदोलन में क्या था?
वह हिंदू जो पहले, वह मुसलमान जो पहले कभी हिंदू थे लेकिन मुसलमानों के प्रभाव में आकर या फिर मुसलमानों के डर से किसी भी प्रकार से जिन्होंने अपना धर्म हिंदू धर्म छोड़ दिया और वो मुसलमानों की तरफ चले गए, मुसलमान धर्म जिन्होंने स्वीकार कर लिया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सिद्धि आंदोलन से लोगों को प्रेरित किया कि जिन लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया है उनको वापस गृह वापसी करवाई जाएगी, यानी वापस मुस्लिम धर्म को छोड़कर वापस हिंदू धर्म में आने के लिए प्रेरित करने के लिए जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आंदोलन चलाया था उस आंदोलन का क्या नाम है? शुद्धि आंदोलन। जनजातीय आंदोलन तो हम सारे पढ़ रहे हैं, ये जनजातीय आंदोलन, भक्त आंदोलन जनजातीय आंदोलन है, एक ही आंदोलन जनजातीय आंदोलन है, ये सारे आंदोलन ये जनजातीय आंदोलन, जैसे मीणाओं का आंदोलन है तो ये सारे आंदोलन जनजातीय आंदोलन। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का 5वां क्वेश्चन है, 1883 ईस्वी में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भीलों व ग्रासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की थी? हमें क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि गोविंद गिरी ने 1883 ईस्वी में एक सभा की स्थापना की थी, वो सभा कौन सी है? गोविंद गिरी जो है, गोविंद गिरी, इस गोविंद गिरी ने एक आंदोलन चलाया था, भक्त आंदोलन, भक्त आंदोलन। और इस भक्त आंदोलन के दौरान, यह भक्त आंदोलन भील जाति के द्वारा, भील जाति के द्वारा किया गया, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? गोविंद गिरी। इस भक्त आंदोलन में भीलों में एकता स्थापित करने के लिए, भीलों में प्यार बंधुत्व बनाए रखने के लिए एक सभा बनाई, उस सभा का नाम है संप सभा। संप सभा, कौन सी सभा बनाई है? संप सभा। इस संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने की थी 1883 ईस्वी के अंदर। संप सभा की स्थापना कब की गई? 1883 में। यह जो संप सभा है इसका 1903 ईस्वी के अंदर पहला अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन। तो इस संप सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1903 ईस्वी के अंदर। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1883 ईस्वी में। भीलों में एकता स्थापित करने के लिए यह संप सभा की स्थापना की गई। इसी संप सभा का अधिवेशन हो रहा था 1913 ईस्वी में। जब 1913 में इस सभा का अधिवेशन हो रहा था उसमें मानगढ़ पहाड़ी पर, मानगढ़ पहाड़ी पर मेजर सटन ने गोलियां चला दी। इस गोलियां के दौरान 1500 भील मारे गए, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते। तो ये जो संप सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1883 में। यह हमें दे रखा 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भीलों व ग्रासिया जाति के लोगों में संगठित, मतलब एकता स्थापित करने के लिए, संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की गई? तो यह सभा है संप सभा। इसका राइट आंसर होगा संप सभा। आगे एक दे रखा है मीणा क्षेत्रीय महासभा। इस मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना सन 1933 ईस्वी के अंदर हुई थी। मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1933 ईस्वी। अंग्रेजों ने मीणाओं के ऊपर, मीणा जयपुर रियासत के आसपास में ये जनजाति थोड़ी ज्यादा है, तो मीणाओं के ऊपर अंग्रेजों ने एक कानून लागू किया था, जरायम पेशा कानून। इस जरायम पेशा कानून के तहत अंग्रेज मीणाओं को ये बाध्य कर दिया था कि आप प्रतिदिन 12 साल से ऊपर, मीणा में स्त्री पुरुष कोई भी हो बच्चा, 12 साल से ऊपर अपने नजदीक थाने में जाएगा, हाजिरी लगा के आएगा, जराइम पेशा कानून के तहत। तो इस कानून से परेशान होकर मीणाओं ने एक सभा बनाई। इस सभा का नाम है मीणा क्षत्रिय महासभा। कब बनाई थी? 1933 ईस्वी में। आगे एक दे रखा सर्वहितकारिणी सभा। इस सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी के अंदर। स्थापना कहां पर हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी चूरू के अंदर, चूरू में। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहां पर हुई थी? चूरू में 1907। दो बंदों ने मिलकर की थी, एक तो स्वामी गोपाल दास, दूसरा है कन्हैयालाल ढूंढ। तो स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल ढूंढ ने 1907 में कौन सी सभा बनाई थी? सर्वहितकारिणी सभा, जो कहां पर बनाई थी? चूरू। सर्वहितकारिणी मतलब सभी का हित करेगी। हित किस में होगा? शिक्षा के अंदर। तो इन सर्वहितकारिणी सभा ने शिक्षा देने का काम किया था दो लोगों को, एक तो लड़कियों को, दूसरा जो नीची जाति के लोग, ये गलत बोल गया,
आगे दे रखा है एक सर्वहितकारिणी सभा। इस सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी 1907 ईस्वी के अंदर। कहां पर बनाई ये सर्वहितकारिणी सभा 1907 में? तो चूरू के अंदर ये बनी थी। दो लोगों ने मिलकर बनाई थी, एक तो स्वामी गोपाल दास, दूसरा है कन्हैयालाल ढूंढ। कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास ने सर्वहितकारिणी सभा के माध्यम से पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना की थी। पुत्री पाठशाला में क्या होगा? लड़कियों को शिक्षा दी जाएगी और कबीर पाठशालाओं में जो निची जाति के लोग हैं उनको शिक्षा दी जाएगी। तो पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना सर्वहितकारिणी सभा के तहत 1907 में की गई थी। चूरू के अंदर इस सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना हुई। आगे एक दे रखा आचार सुधारिणी सभा। इसकी स्थापना होती है 1910 ईस्वी के अंदर। आचार सुधारिणी सभा की स्थापना कब होती है? 1910 में। और यह सभा धौलपुर में बनाई गई थी। आचार सुधारिणी सभा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद जिज्ञासु दो लोगों ने मिलकर आचार सुधारिणी सभा की स्थापना की थी। तो गोविंद गिरी ने 1883 में कौन सी सभा बनाई थी? बिलों में और ग्राह्य जाति में एकता स्थापित करने के लिए, तो वो है संप सभा 1883। और जिसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1903 के अंदर मानगढ़ पहाड़ी पर इसका पहला अधिवेशन हुआ था। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का छठा क्वेश्चन है, भील व ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? इससे जस्ट पिछला क्वेश्चन यही था कि 1983 ईस्वी में गोविंद गिरी ने भीलों और ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए एक सभा बनाई थी। उस सभा का नाम पूछा था और उस सभा का हमने नाम बताया था संप सभा। इस क्वेश्चन में पूछ रखा भीलों और ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना की किसने थी? तो संप सभा की स्थापना हम पिछले क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं। किसने की थी? गोविंद गिरी। गोविंद गिरी ने गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। मोतीलाल तेजावत ने एक आंदोलन चलाया था, एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मोतीलाल तेजावत ने। कब की थी? 1921 में। कहां से की थी? मात्रकुंडिया नामक स्थान से, जो वर्तमान में चित्तौड़ के अंदर पड़ता है। इस मोतीलाल तेजावत को बाबूजी के नाम से जानते हैं। आदिवासी लोग इसे बाबूजी के नाम से जानते हैं। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद जिज्ञासु, ये जो ज्वाला प्रसाद है, इस ज्वाला प्रसाद ने धौलपुर के अंदर एक सभा बनाई थी, आचार सुधारिणी सभा। आचार सुधारिणी सभा। तो इस आचार सुधारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? ज्वाला प्रसाद ने। कब की? तो 1910 ईस्वी के अंदर। आगे एक क्वेश्चन दे रखा है चांदमल सुराणा। ये चांदमल सुराणा पर ध्यान देना। चांदमल सुराणा ने सन 1918 ईस्वी में, ये चांदमल सुराणा मारवाड़ से संबंधित है और सन 1918 ईस्वी में इसने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो इस मारवाड़ी हितकारिणी सभा की स्थापना सन 1918 में किसने की थी? चांदमल सुराणा ने। लेकिन यह मारवाड़ी हितकारिणी सभा सक्सेस नहीं हो पाई और इसका 5 साल बाद में पुनर्गठन किया गया था। 1923 ईस्वी में इसका पुनर्गठन किया और पुनर्गठन करने वाला बंदा था जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास ने इसका पुनर्गठन किया। तो इस चांदमल सुराणा का नाम ध्यान रखना। 1918 में एक सभा बनाई है मारवाड़ी हितकारिणी सभा, जिसका पुनर्गठन 1923 में हुआ था। करने वाला बंदा है जयनारायण व्यास। तो इस जयनारायण व्यास ने इसका पुनर्गठन किया। हमारा इसका जो आंसर होगा, भील और ग्रासिया को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो संप सभा की स्थापना की थी गोविंद गिरी ने। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? भील सेवा मंडल बनाया गया था, उसकी स्थापना किसने की थी? इस भील सेवा मंडल की स्थापना की थी ठक्कर बापा। ये जो ठक्कर बापा है, इन ठक्कर बापा ने सन 1922 ईस्वी के अंदर भीलों में जागृति उत्पन्न करने के लिए भील सेवा मंडल की स्थापना की थी। तो इस भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? एवी ठक्कर या फिर ठक्कर बापा, एक ही बात है। वैसे इसका पूरा नाम है अरविंद ठक्कर। अरविंद ठक्कर ने इस
भील सेवा मंडल की स्थापना की थी। एक ऑप्शन हमें बलवंत सिंह मेहता दे रखा है। बलवंत सिंह मेहता ने 1932 ईस्वी के अंदर एक आश्रम बनाया था, वनवासी आश्रम। वनवासी आश्रम, तो इस वनवासी आश्रम की स्थापना किसने की थी? बलवंत सिंह मेहता ने। वनवासी आश्रम की स्थापना सन 1932 में बलवंत सिंह मेहता ने। मोतीलाल तेजावत ने एक आंदोलन चलाया था और गोविंद गिरी ने एक पीछे पट के आया कौन सी सभा बनाई थी? संप सभा। संप सभा की स्थापना। तो इस संप सभा की स्थापना की कब? तो 1883 ईस्वी के अंदर। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने ये चर्चा की। तो इस वनवासी आश्रम की स्थापना किसने की थी? एवी ठक्कर, अरविंद ठक्कर या फिर ठक्कर बाबा। कब की थी? 1922 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लासोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? लासोड़िया जो आंदोलन है इसको चलाया किसने था? इसका नेतृत्व किसने किया था? तो लासोड़िया आंदोलन जो है वो संत मावजी महाराज ने चलाया था। संत मावजी, इस संत मावजी महाराज ने यह आंदोलन चलाया था, लासोड़िया आंदोलन। संत मावजी महाराज ने कई भविष्यवाणियां की है, जो इनकी भविष्यवाणियां अभी तक सिद्ध हो रही है। संत मावजी महाराज ने के बारे में बताया जाता है कि इसने लगभग 72 लाख भविष्यवाणियां की थी। और इनकी जो किताब है, इस किताब का नाम है चोपड़ा। भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है कलयुग में संत मावजी महाराज। और संत मावजी महाराज ने एक आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन का नाम क्या है? लासोड़िया आंदोलन। तो इसका राइट आंसर तो होगा संत मावजी महाराज। लासोड़िया आंदोलन किसने चलाया था? संत मावजी महाराज ने। गोविंद गिरी के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, इन्होंने भक्त आंदोलन चलाया था। आगे जीवनराम चौधरी। जीवनराम चौधरी ने बीकानेर रियासत के अंदर एक आंदोलन चलाया था, उद्रासर किसान आंदोलन। तो उद्रासर किसान आंदोलन का नेतृत्व है जीवनराम चौधरी ने किया था। मोतीलाल तेजावत वही एक ही आंदोलन चलाया था। तो इसका राइट आंसर लासोड़िया आंदोलन किसने चलाया था? संत मावजी महाराज ने ये लासोड़िया आंदोलन चलाया था। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था वो मानगढ़ जो धाम है वो किस जिले में है, हमें यह बताना। ये मानगढ़ हत्याकांड जो है, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं, कहां पर ये मानगढ़ धाम? तो मानगढ़ धाम, पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि यह जो मानगढ़ धाम है यह भक्त आंदोलन से संबंधित है। भक्त आंदोलन किसने चलाया था? तो भक्त आंदोलन चलाया था गोविंद गिरी ने। और गोविंद गिरी ने एक सभा की स्थापना की थी सन 1883 ईस्वी के अंदर, जिसका नाम रखा था संप सभा। संप सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था 1903 ईस्वी के अंदर, वो कहां पर हुआ था? इस मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। बाद में हर वर्ष इसी मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर संप सभा का अधिवेशन हुआ करता। इस संप सभा का 1913 ईस्वी के अंदर जब मानगढ़ पहाड़ी पर अधिवेशन हो रहा था, तो इस मानगढ़ पहाड़ी पर 1913 ईस्वी में मेजर सटन एक अंग्रेज अधिकारी था, और इस अंग्रेज अधिकारी ने यहाँ पर गोलियां चला दी। मानगढ़ जहाँ पर अधिवेशन हो रहा था, भील यहाँ पर काफी संख्या में बैठे हुए थे। गोविंद गुरु के नेतृत्व में यहाँ पर अधिवेशन चल रहा था। तो अंग्रेज अधिकारी ने यहाँ पर गोलियां चलाई और उस गोलियां के अंदर 1500 से ज्यादा भील यहाँ पर शहीद हो गए थे। 1500 से ज्यादा भील शहीद हो गए थे। यह घटना कब की है मानगढ़ हत्याकांड वाली? तो यह घटना है 17 नवंबर 1913 ईस्वी की। 17 नवंबर 1913 ईस्वी के अंदर यह मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। और इस मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। कोई पूछे भाई राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा है, तो कौन सा है? वो मानगढ़ हत्याकांड। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड है मानगढ़ हत्याकांड। कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 ईस्वी को ये मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। तो हमें क्या पूछ रहे हैं कि राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले में है? ये है बांसवाड़ा जिले के अंदर। ये जो मानगढ़ पहाड़ी है कौन से जिले के अंदर है? बांसवाड़ा जिले के अंदर। ये एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर अधिवेशन हुआ करता था और उसी पहाड़ी के ऊपर 1500 से ज्यादा भील मारे गए थे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांसवाड़ा का जो मानगढ़ धाम वो किस समुदाय से संबंधित है? बांसवाड़ा के अंदर मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर ही चर्चा की थी। यह मानगढ़ जो धाम है, यह मानगढ़ धाम कौन से आंदोलन से संबंधित है? तो हमने पढ़ा था भक्त आंदोलन से।
कौन से आंदोलन से? भक्त आंदोलन, भक्त आंदोलन से संबंधित है। भक्त आंदोलन चलाया किसने था? तो गोविंद गिरी ने। भक्त आंदोलन किसने चलाया था? गोविंद गिरी ने। और गोविंद गिरी ने भक्त आंदोलन किसको अपने साथ लेकर चलाया था? तो भील जनजाति को। इसके अंदर सबसे ज्यादा संख्या में कौन सी जाति थी? भील जनजाति। इसका मतलब जो ये मानगढ़ धाम है वो कौन सी जाति का पूछ रहा? समुदाय मतलब जाति विशेष है, तो ये समुदाय पूछ रहा है, तो समुदाय कौन सा हो गया? भील। इसका राइट आंसर क्या होगा? भील। भील समुदाय से संबंधित है मानगढ़ धाम। धाकड़, बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। बेगू किसान आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों ने किया था, और बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो भी किसने किया था? धाकड़ जाति के किसानों ने किया था। जाट जाति के किसानों ने मेवाड़ रियासत के खालसा क्षेत्र में जो आंदोलन शुरू किया था, वो आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? वो आंदोलन हुआ था मेवाड़ रियासत के अंदर जाट जाति के नेतृत्व में। ये भील मानगढ़ धाम से संबंधित है, जिन्होंने एक आंदोलन चलाया था, भक्त आंदोलन। इसके साथ में ये जो मीणा जाति है, मीणा जाति ने अलग जयपुर रियासत के अंदर मीणा आंदोलन चलाया था। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? भील। मानगढ़ धाम वो किस समुदाय से संबंधित है? तो मानगढ़ धाम किस समुदाय से? भील समुदाय से संबंधित है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने हेतु मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ था? मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था, ये पूछ रहा है। गोविंद गिरी के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चला था? भक्त आंदोलन। कौन सा आंदोलन हुआ था? भक्त आंदोलन। और इस भक्त आंदोलन में गोविंद गिरी ने एक सभा बनाई थी, संप सभा। कौन सी सभा बनाई? संप सभा। इस संप सभा की स्थापना हुई थी 1883 ईस्वी के अंदर। संप सभा की स्थापना, और इस संप सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ वो मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। मानगढ़ पहाड़ी पर कब हुआ? तो 1903 ईस्वी के अंदर इसका पहला अधिवेशन हुआ, मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर। प्रतिवर्ष यहाँ पर मानगढ़ पहाड़ी पर यह अधिवेशन होता था, लेकिन 1913 के अंदर जब यह अधिवेशन हो रहा था मानगढ़ पहाड़ी में, तो इस टाइम अंग्रेज आते हैं, और अंग्रेज आकर भील यहाँ पर एकत्रित हो रखे थे, और अंग्रेजों ने 1913 ईस्वी के अंदर मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर गोलियां चला दी, और इस गोलियों के अंदर 1500 से ज्यादा भील मारे गए, जिसे हम राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा? मानगढ़ हत्याकांड जो है, जो कब हुआ था? 1913 ईस्वी। एग्जैक्टली जो इसकी डेट है वो 17 नवंबर और 1913 के अंदर हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 17 नवंबर 1913 ईस्वी को गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने हेतु मानगढ़ का जो जनसंहार हुआ था वो कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 ईस्वी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? मीणा जनजाति ने आंदोलन किया था, हमने पढ़ा था मीणा आंदोलन। ये जो मीणा आंदोलन कौन सी रियासत में होता है? तो जयपुर रियासत में। कौन सी रियासत में हुआ था? जयपुर रियासत में। अच्छा, जयपुर रियासत में मीणाओं ने आंदोलन क्यों कर दिया? क्योंकि अंग्रेज मीणाओं के ऊपर एक अधिनियम लेकर आए थे, एक कानून लेके आए थे। उस कानून का नाम था जरायम पेशा कानून। जरायम पेशा कानून। यह कानून अंग्रेज लेके आए थे 1930 ईस्वी के अंदर। यह कानून अंग्रेज कब लेके आए थे? 1930 ईस्वी के अंदर। इस कानून के तहत अंग्रेजों ने मीणाओं को कहा कि मीणा जनजाति जो है वो एक आपराधिक जनजाति है, अपराध ज्यादा करती है, इसलिए मीणा जनजाति के कोई भी व्यक्ति या पुरुष जो 12 साल से ज्यादा के हैं वो प्रतिदिन थाने के अंदर जाएंगे और थाने के अंदर हस्ताक्षर करके आएंगे। तो इस प्रकार का एक कानून बना दिया था मीणा जनजाति के ऊपर, जिसको जरायम पेशा कानून कहा था। यह कब लागू हुआ था? 1930 ईस्वी के अंदर। इसी कानून से लड़ने के लिए मीणाओं ने एक सभा बनाई थी, मीणा क्षत्रिय महासभा। मीणा क्षत्रिय महासभा। महासभा यह 1933 ईस्वी के अंदर बनी थी।
हमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहे हैं कि मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया। तो अधिनियम तो यही है, जरायम पेशा कानून अधिनियम। कब आया था ये? 1930 के अंदर। कौन लेके आए थे? अंग्रेज लेके आए। किसके ऊपर लेके आए थे? तो ये मीणाओं के ऊपर। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जरायम पेशा अधिनियम। तो इसका राइट आंसर होगा जरायम पेशा अधिनियम के विरुद्ध मीणाओं ने आंदोलन किया था। कौन सी रियासत में किया था? तो जयपुर रियासत के अंदर यह आंदोलन हुआ था। अच्छा, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन कब हुआ था? मीणा जनजाति के दौरान एक सभा का गठन किया गया था, उस सभा का नाम रखा था मीणा क्षत्रिय महासभा। अच्छा, मीणा जनजाति ने एक आंदोलन चलाया था, मीणा जनजाति आंदोलन। तो ये मीणा जनजाति आंदोलन है, जनजाति आंदोलन। क्यों हुआ था भाई मीणा जनजाति आंदोलन? हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी कि अंग्रेजों ने मीणाओं के ऊपर एक कानून लागू किया था, जरायम पेशा कानून। जरायम पेशा कानून। तो ये जरायम पेशा कानून है, वो कब लागू किया था अंग्रेजों ने? जरायम पेशा कानून लागू किया था सन 1930 ईस्वी के अंदर। मीणाओं के ऊपर लागू हुआ था जरायम पेशा कानून। और इस जरायम पेशा कानून से लड़ने के लिए मीणाओं ने एक संगठन बनाया था, एक सभा बनाई थी। उस सभा का नाम था मीणा क्षत्रिय महासभा। मीणा क्षत्रिय महासभा। इस मीणा क्षत्रिय महासभा का जो गठन है वो किया गया था 1933 ईस्वी के अंदर, 3 साल बाद में। यानी यह कानून आया, इस कानून आने के 3 साल बाद में 1933 ईस्वी के अंदर मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन किया गया था। उसके बाद में सन 1944 ईस्वी के अंदर, 1944 ईस्वी के अंदर इस जरायम पेशा कानून से निपटने के लिए या फिर मीणाओं के साथ में जो हो रहे अत्याचार को कम करने के लिए सीकर में एक जगह पड़ती है नीम का थाना, नीम का थाना। और इस नीम का थाना नामक स्थान पर मीणाओं के एक बहुत बड़े संत थे, मुनि मगन सागर जी महाराज। इस मुनि मगन सागर जी महाराज की अध्यक्षता में 1944 ईस्वी के अंदर नीम का थाना सीकर के अंदर अधिवेशन बुलाया गया था मीणाओं का। तो 1944 के अंदर ये अधिवेशन बुलाया गया था नीम का थाना सीकर के अंदर। हमें पूछ रहा है भाई मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन कब हुआ? तो कब हुआ था? 1933 ईस्वी के अंदर। इसका गठन कब हुआ था? 1933 ईस्वी में। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा बी, 1933 ईस्वी के अंदर इसका अधिवेशन हुआ था। 1924 ईस्वी के अंदर अंग्रेज है वो एक कानून लेके आते हैं, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, मतलब आपराधिक जनजाति कानून लेके आते हैं 1924 ईस्वी के अंदर, जिसके अंदर राजस्थान की कोई जनजाति जिसमें इसका नाम आया था वो मीणा जनजाति थी। दूसरा 1930 के अंदर यह कानून लागू किया था अंग्रेजों ने। आगे ऑप्शन दे रखा है 1944 में नीम का थाना सीकर के अंदर इसका मीणा जनजाति के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसका अध्यक्ष था मुनि मगन सागर जी महाराज। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में मीणाओं का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था? अच्छा, मीणा जनजाति जब आंदोलन करती है तो उस मीणा जनजाति के आंदोलन को साकार करने के लिए सन 1944 ईस्वी में नीम का थाना सीकर के अंदर एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह जो सम्मेलन है किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी। यह जो सम्मेलन है, यह सम्मेलन हुआ था मुनि मगन सागर महाराज की, मुनि मगन सागर। तो मुनि मगन सागर जी की अध्यक्षता के अंदर नीम का थाना 1944 के अंदर यह सम्मेलन हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, मुनि मगन सागर जी महाराज। इसका राइट आंसर होगा सी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, भक्त आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक कौन है? जीएन शर्मा, वीके वशिष्ठ, रीमा हुंजार, विशाल सुतार। तो इसके जो भक्त आंदोलन के शीर्षक, भक्त आंदोलन शीर्षक नाम से किताब लिखी गई है, इस किताब के लेखक कौन है? तो इस किताब के लेखक है वीके वशिष्ठ। इस वीके वशिष्ठ ने 1997 ईस्वी के अंदर एक किताब लिखी थी और इस किताब का नाम क्या है? भक्त आंदोलन। इस किताब का जो मेन शीर्षक दिया गया वो है भक्त आंदोलन। तो इस भक्त आंदोलन शीर्षक के जो लेखक है उस लेखक का क्या नाम है? वीके वशिष्ठ, जो 1997 के अंदर हुआ था। हाँ, तो आज का हमारा क्लास है वो खत्म हुई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और वो
सब्सक्राइबर वो सब करना, नहीं लगे तो अनलाइक करना। थैंक यू।